Hello बच्चों, let's see the question. A metallic plug AB is carrying a current I. State how the drift velocity of the free electrons varies if at all from the end A to B end. Now first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is relation between electric current and drift velocity. Now यहाँ पे we can relate it by a formula I equals NEA VD. I is electric current, N is number of free electrons, E is charge on one electron, A is cross sectional area and VD is the drift velocity. तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में एक मेटालिक प्लग दे रखा है AB और इसमें करंट फ्लो हो रही है, दैट इज गिवन एज I. साथ में हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब हम एंड ए से बी तक मूव करेंगे उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा. बेसिकली अगर हम पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ गिवन वायर हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक तरीके से यहाँ पे रैंडम मोशन करते हैं. तो जैसे ही सपोज ये हमारे पास वायर हो गई, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये रैंडम मोशन करेंगे इस तरीके से. तो जैसे हम यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करने लग जाते हैं. तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का जो एवरेज होता है इसी को हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं. यानी जो हमारे पास VD होता है इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन. क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. भले इनकी यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. तो हम इन सब का जब एवरेज लेते हैं तो इसी एवरेज वैल्यू को इन सेम डायरेक्शन हम यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देते हैं. नाउ हमें यही बताना है कि जब हम यहाँ पे इस प्लग में A से B तक वेरी करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में किस तरीके का चेंज आएगा. तो इस केस में वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इज गिवन एज I इक्वल्स NEA VD. हमारे पास कोई वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दे रखा है, उसमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो VD है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर N है और E इज द चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन. उस केस में I की जो वैल्यू होगी इट विल बी रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे अगर हम A से B तक गिवन प्लग में कंडीशन देखें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है ये हमारे पास सेम रहेगी. ये हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से भी समझ सकते हैं या फिर हम ये समझ सकते हैं कि जितनी करंट यहाँ पे एंटर करेगी उतनी ही करंट यहाँ पे लीव करेगी. तो दोनों एंड पे जो करंट होगी वो सेम रहेगी, सेम एट बोथ एंड A एंड B. और साथ में जो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं, जितने यहाँ पे A एंड पे एंटर करेंगे उतने ही B पे भी एंटर करेंगे. E की वैल्यू सेम रहेगी. बात हमारे पास अगर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखें तो वी कैन से VD विल बी गिवन एज I डिवाइडेड बाय NEA. तो सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट है फॉर A एंड B एंड. दोनों के लिए VD की जो वैल्यू होगी वो केवल यहाँ पे वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया. यानी VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया. यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू कम होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग VD की वैल्यू ज्यादा होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग VD की वैल्यू हमें कम देखने को मिलेगी. तो हम देख सकते हैं जो A है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ B. यानी अगर यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वी कैन से यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये कम होगी, और जो हमारे पास B है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमें कम दिखाई दे रहा है. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी ये ज्यादा होगी. तो सो वी कैन से हियर एज वी मूव फ्रॉम A एंड टू B एंड हमारे पास यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली. ये यहाँ पे हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएगी. So from the given question we can say drift velocity of the free electron will increase gradually from A end to B end. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.